हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा, वो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोग उसको समझ पाए होंगे। आज मैं उसी के आगे जो होगा हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का जो वर्गीकरण होगा वो मैं बताऊंगा। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का जो वर्गीकरण है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसी से तुम्हारे पास 2 नंबर का पूछा जाता है। इसी से 2 नंबर का तुम्हारे पास में पूछा जाता है। देखो इधर हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का वर्गीकरण। हाइलो एल्केन हाइलो एरीन का वर्गीकरण तुम्हारे पास में ये जो है इसका वर्गीकरण, इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो तुम्हारे पास में जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी उसके आधार पर, और एक तुम्हारे पास CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। पहला जो होगा वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा जो हमारे पास में है वो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। ये 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है तुम्हारे पास। कितने भागों में? 2 भागों में। तो इतनी बात समझ में आई। अगर जो हमारे वीडियो पर पहली बार हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बिल्कुल बने रहें, तभी ये आपको समझ में आएगा। चलो इधर देखो, जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता का मतलब जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लगी होगी, जितने हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे उसके आधार पर तुम्हारे पास। तो देखो कितने भागों में इसे बांटा गया? 2 भागों में। 2 भागों में। एक तो तुम्हारे पास जो बांटा गया है वो बांटा गया है मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा तुम्हारे पास जो बांटा गया है वो पॉली हाइलो एल्केन। पॉली हाइलो एल्केन तुम्हारे पास। ये एक मोनो हाइलो एल्केन, दूसरा पॉली हाइलो एल्केन। जो मोनो हाइलो एल्केन होता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके एक हाइड्रोजन परमाणु लगाते हैं। एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये मोनो हाइलो एल्केन। इस मोनो हाइलो एल्केन्स को मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर इसे भी तुम्हारे पास 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया तुम्हारे पास। कितने भागों में बांटा गया?
3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो इधर, एक तो तुम्हारे पास प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन, प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन, दूसरा तुम्हारे पास द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन, तीसरा तृतीयक मोनोहैलो एल्केन तुम्हारे पास। ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास होता क्या है बहुत सरल। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे पास, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन में क्या होता है? इसमें देखो इधर, इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन कहलाता है। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास में ये हमारे पास ये कार्बन जैसे हमारे पास है, तो इसी से तुम्हारे पास कौन जुड़ा होगा? Cl, कोई हैलो एल्केन जुड़ा होगा। एक इधर H, एक इधर H, एक इधर H। ये पहले ही कार्बन से तुम्हारे पास जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा। वो क्या कहलाएगा? मोनोहैलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोहैलो एल्केन कहलाएगा। आ गई बात इतनी समझ में? अच्छा, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? इसमें तुम्हारे पास द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से? द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक कार्बन से क्या होगा? जुड़ा होगा इसमें तुम्हारे पास, द्वितीयक कार्बन से। अच्छा, जैसे एक तुम्हारे पास ये CH3, एक ये CH2 और इससे तुम्हारे पास जुड़ा होगा। देखो, जिससे ये जुड़ा है वो वाला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है तुम्हारे पास। कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है तुम्हारे पास। वो क्या हुआ? द्वितीयक कार्बन परमाणु तुम्हारे पास में हुआ। क्या हुआ? द्वितीयक कार्बन परमाणु। कौन सा? द्वितीयक कार्बन परमाणु तुम्हारे पास। या ऐसे भी कह देते हैं, यहां पर भी एक हम जोड़ देते हैं CH3, ऐसे लगा दो इसको। ये तुम्हारे पास इधर से गिने तब भी दूसरा, इधर से गिने तब भी दूसरा कार्बन परमाणु से जुड़ा है तुम्हारे पास। कौन? हाइड्रोजन परमाणु। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये तीसरा वाला क्या होगा? बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें होगा। इसमें क्या तुम्हारे पास होगा? घबराने की कोई बात नहीं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है?
तृतीयक मोनोहाइलोएल्केन कहलाता है। जैसे ये कार्बन है, इससे एक तुम्हारे पास CH3 जुड़ा, एक इससे तुम्हारे पास CH3 जुड़ा, एक इससे CH3 जुड़ा और इससे एक Cl जुड़ा। मतलब ये वाला कार्बन जो है इससे 3 कार्बन और जुड़े हैं। ये वाला जो कार्बन है इससे 3 कार्बन और जुड़े हैं, वही तुम्हारे पास तृतीयक मोनोहाइलोएल्केन कहलाता है। तृतीयक मोनोहाइलोएल्केन कहलाता है। इसे प्राइमरी कहते हैं, इसे सेकेंडरी कहते हैं, इसे टर्सरी कहते हैं। प्राइमरी क्यों? पहला कार्बन तो प्राइमरी, दूसरा कार्बन तो सेकेंडरी, तीसरा कार्बन तो टर्सरी। पहले कार्बन से Cl जुड़ा तो प्राइमरी, दूसरे कार्बन से Cl जुड़ा तो सेकेंडरी, तीसरे कार्बन से जुड़ा तो टर्सरी तुम्हारे पास। आ गई इतनी बात समझ में? ये तो मोनोहाइलोएल्केन्स की बात हुई। अब बात किसकी तुम्हारे पास? पॉलीहाइलोएल्केन की। अब बात किसकी तुम्हारे पास? पॉलीहाइलोएल्केन की जो तुम्हारे पास है। कौन? पॉलीहाइलोएल्केन। इधर देखो, अब जो तुम्हारे पास पॉलीहाइलोएल्केन है, कौन? पॉलीहाइलोएल्केन। पॉलीहाइलोएल्केन ये तुम्हारे पास है, बहुत सरल। पॉलीहाइलोएल्केन, टेंशन मत लेना। पॉली का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तुम्हारे पास 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, उसे हम पॉलीहाइलोएल्केन कहेंगे। अगर जो 2 जुड़े होंगे तो डाई, 3 जुड़े होंगे तो ट्राई, 4 जुड़े होंगे तो टेट्रा तुम्हारे पास में होगा। मतलब जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइलोएल्केन कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे पास में, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर तुम्हारे पास में एक और लगा दो Cl। देखो 2 हो गए, 2 जुड़े हैं तुम्हारे पास में, तो ये कौन सा बन जाएगा? डाई तुम्हारे पास, डाईहाइलोएल्केन। 3 अगर जो जोड़ दें हम CH Cl3, तब तुम्हारे पास कौन बन जाएगा? ट्राईहाइलोएल्केन। अगर जो 4 जोड़ दें CCl4, ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा हमारे पास टेट्राहाइलोएल्केन। अच्छा, इसका नाम तुम्हारे पास जो हो जाएगा वो 1,1 डाइक्लोरोएथेन। इसका नाम तुम्हारे पास में क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका टेट्राक्लोरोमेथेन तुम्हारे पास। ये चारों के नाम हो गए। अब इसके जो टाइप तुम्हारे पास में आते हैं, इसका जो टाइप तुम्हारे पास में एक है वो डाईहाइलोएल्केन। कौन सा? डाईहाइलोएल्केन। डाईहाइलोएल्केन। अब इसका जो बच्चा तुम्हारे पास में, इसके जो टाइप हैं वो तुम्हारे पास में इम्पोर्टेंट, यही टाइप तुम्हारे पास में एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही तुम्हारे जो टाइप हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो डाईहाइलोएल्केन के टाइप हैं वो कौन कौन से टाइप हैं? 3 टाइप हैं तुम्हारे पास। कौन कौन से? इसमें जो पहला होगा वो तुम्हारे पास होगा जेम डाईहाइलाइड।
जेम डाई हैलाइड, ये जो टाइप तुम्हारे पास में है जेम डाई हैलाइड है बहुत ही अच्छा। जेम डाई हैलाइड इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तुम्हारे पास। जेम डाई हैलाइड जो है वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे होंगे। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे होंगे। दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होंगे, एक ही कार्बन पर होंगे तुम्हारे पास। क्या कहलाएगा? जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। जेम डाई हैलाइड जैसे मान लो तुम्हारे पास ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये तुम्हारे पास फिर सिंगल बॉन्ड मान लो ये CH3 तुम्हारे पास। एक ही कार्बन परमाणु पर अगर जो हम दो लगा दें Cl, देखो दो हमने क्या लगा दिया Cl। अब जेम डाई हैलाइड मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होंगे। एक ही कार्बन पर कितने होंगे? दो हाइड्रोजन परमाणु। क्या कहलाएगा तुम्हारे पास? जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा जेम डाई हैलाइड पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी आएगी और जेम डाई हैलाइड उसमें लिखा होगा, तब तुमको बताना होगा, सीधे हेडिंग डालनी होगी जेम डाई हैलाइड, तुमको लिखना होगा दो हाइड्रोजन परमाणु मतलब ऐसे डाई हैलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, जेम डाई हैलाइड कहलाता है। ये एग्जाम्पल दे देना है तुमको। इसका एक और एग्जाम्पल मान लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक Cl इधर एक Cl इधर एक H यहाँ लगा दो, तब भी तो तुम्हारे पास बन गया। एक ही कार्बन पर दो Cl लगे नहीं लगे? लगे हैं ना, लगे हैं तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? जेम डाई हैलाइड हो गया। दूसरा इसका जो तुम्हारे पास है विसिनल डाई हैलाइड। कौन सा? विसिनल डाई हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसिनल डाई हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? इसमें तुम्हारे पास में जो दो कार्बन परमाणु होंगे पास पास वाले, इस पास वाले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे। इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारे पास पास के दो कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा। हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। पास के दो कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तुम्हारे पास, मतलब पास के दो हाइड्रोजन परमाणु पास के साथ में। जैसे देखो इधर, जैसे तुम्हारे पास में, जैसे इधर देखो, जैसे तुम्हारे पास में एक कार्बन, मान लो ये तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 मान लो। अब पास के दो कार्बन पर क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन परमाणु लगा दीजिए। यहाँ से एक मिटा दिया हमने, एक हमने लगा दिया Cl, यहाँ से एक हमने मिटा दिया, यहाँ लगा दिया एक हमने Cl तुम्हारे पास। तो ये CH2 एक तो रहेगा ही तुम्हारे पास। 2 3 4 हो गए, कंप्लीट हो गए नहीं हो गए? कंप्लीट। देखो पास देखो ये दोनों पास के कार्बन परमाणु हैं, तो दोनों पास के कार्बन परमाणु पर क्या लगा दें हम? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे, जुड़े होंगे, जुड़ेगा या तो लिख लो ये तुम्हारे पास।
मतलब ऐसे डाई हैलाइड जिसमें पास पास के कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा क्या कहलाएंगे? विसिनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। मतलब दोनों समीप पड़ोसी, एक हमारा घर एक हमारे जो पड़ोस में होगा, वो जो पड़ोसी होंगे, पड़ोसी कार्बन के साथ में जो फ्रेंडशिप होगी और हाइड्रोजन परमाणु उनके साथ में जो जुड़ेगा वो तुम्हारे पास विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा। इसमें पड़ोस पड़ोस में होगा। जो जेम डाई हैलाइड होगा मतलब जमेगी, खूब जमेगी, तो वो घर में जमती है ना कि पड़ोसियों से जमती है। तो घर में जमेगी, जेम डाई हैलाइड खूब जमेगी। जब घर में तुम्हारे पास होगा एक ही कार्बन के साथ में 2-3 लगे होंगे। जब विसिनल होगा, विसिनल, विसिनल मतलब कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, मतलब पड़ोसियों के वहाँ पड़ोसी 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 के साथ में लगे होंगे तुम्हारे पास। उसके बाद जो तीसरा आता है तुम्हारे पास में टॉपिक, जो तीसरा तुम्हारे पास में है वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारे पास है बहुत सरल, इसमें तुम्हारे पास श्रृंखला के सिरों पर लगे होंगे। कहाँ लगे होंगे? श्रृंखला के सिरों पर। जो श्रृंखला होगी, श्रृंखला के सिरों पर, सिरों पर तुम्हारे पास कौन लगा होगा? कौन लगा होगा? हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा। कौन लगा होगा? हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा। किसके? श्रृंखला के सिरों पर। जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है? एक श्रृंखला है, तो इसके सिरों पर एक यहाँ पर, एक तुम्हारे पास में, एक यहाँ पर Cl। इस हिसाब से तुम्हारे पास देखो श्रृंखला के सिरों पर तुम्हारे पास एक सिरा इधर तो एक Cl इधर लगा, एक सिरा इधर तो एक Cl इधर लगा। तो श्रृंखला के सिरों पर जब लगे होंगे तब वहां पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाएगा तुम्हारे पास। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा जितना हमने बताया है। जितने प्रकार हमने ये बता दिए तुमको, ये तुमको समझ में आया होगा। आया समझ में? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक मोनोहाइड्रोएल्केन, एक पॉलीहाइड्रोएल्केन। मोनोहाइड्रोएल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक मोनोहाइड्रोएल्केन जिसमें पहले कार्बन परमाणु से Cl जुड़ा होगा, द्वितीयक मतलब दूसरे कार्बन परमाणु से, तृतीयक मतलब तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। पॉली वाले में तुम्हारे पास इसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, पॉलीहाइड्रोएल्केन कहलाते हैं। 2 जुड़े होंगे तो डाई, 3 जुड़े होंगे तो ट्राई, 4 जुड़े होंगे तो टेट्रा तुम्हारे पास में। ठीक, तो डाई हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन से 3 भाग तुम्हारे पास बने। एक जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड का मतलब तुम्हारे घर में 2 लोग उपस्थित होंगे, तुम्हारे ही घर में 2 लोग उपस्थित होंगे, उसे जेम डाई हैलाइड कहेंगे। विसिनल डाई हैलाइड मतलब तुम्हारे घर और पड़ोसी के घर में दोनों के वहाँ उपस्थित होंगे, तो विसिनल डाई हैलाइड। अल्फा और ओमेगा तुम्हारे पास जो डाई हैलाइड होगा वो सिरों पर, वो श्रृंखला के जो सिरों, श्रृंखला जो होगी उसके सिरों पर जो उपस्थित होंगे, जो कौन? हाइड्रोजन परमाणु, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाएगा। तो इतनी बात आ गई समझ में? ये तो बात तुम्हारे पास हुई हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब बात किसकी आती है? अब बात जो आती है तुम्हारे पास CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। जो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर होता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो ये चलो देखते हैं इधर, ध्यान से समझते रहना, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको छाप लीजिएगा आराम से, ठीक है? लिख लीजिएगा। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में।
CH आबंध की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, 1, 2 और ये तुम्हारे पास 3। अच्छा, कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? इन्हें कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? इन्हें एक sp3 संकरण, एक sp3 संकरण X, ये sp3 संकरण, एक sp2 संकरण, एक sp2 संकरण, दूसरा sp संकरण। ये 3 भागों में तुम्हारे पास बांटा गया है CH आबंध की प्रकृति के आधार पर। कितने भागों में? 3 भागों में तुम्हारे पास बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? एक sp3 संकरण, sp2 संकरण, एक sp संकरण। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा संकरण के बारे में पता करना होगा, संकरण के बारे में पढ़ना होगा तुमको, तभी ये समझ में आएगा तुम्हारे पास। चलो इधर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जो एक sp संकरण, एक sp2 संकरण, एक sp3 संकरण, इसमें जो होगा 2, इसमें जो होगा 3, इसमें जो होगा 4, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तुम्हारे पास में इधर संकरण है। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब sp संकरण होगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 संकरण होगा, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब sp3 संकरण होगा तुम्हारे पास में। अब मैं बताए दे रहा हूं, जो सिंगल बॉन्ड होगा तुम्हारे पास वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे पास उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई तुम्हारे पास में होते हैं। इतनी बात आई समझ में? अगर कार्बन हमारे पास में ऐसे है तो कितने सिग्मा होंगे? 4 सिग्मा होंगे। अगर कार्बन किसी कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो हमारे पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 1 पाई, ये सिग्मा तुम्हारे पास, तो इसमें 3 सिग्मा, ये तुम्हारे पास 3 सिग्मा, इसमें तुम्हारे पास 1 2 3 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा के लिए sp3 संकरण। इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2 संकरण तुम्हारे पास में, ये भी कार्बन sp2 संकरण तुम्हारे पास। अगर जो कार्बन तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड से किसी से कनेक्ट है, किसी कार्बन से 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें 2 पाई तुम्हारे पास, ये सिग्मा। अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा के लिए sp संकरण तुम्हारे पास, 2 सिग्मा के लिए sp संकरण तुम्हारे पास। आई बात समझ में इतनी? ऐसे sp संकरण तुम्हारे पास काउंट होते हैं। ये सब फर्स्ट ईयर में है तुम्हारे पास, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तुमको। फर्स्ट ईयर में अगर जो सही से पढ़े होगे तो, सही से नहीं पढ़े होगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भैया सही से उठा के देख लेना, अच्छी बात, ठीक, टेंशन मत लेना बच्चा, ठीक, मैं सब पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। देखो इसमें तुम्हारे पास जो sp3 संकरण है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से अच्छा भागों में बांटा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तुम्हारे पास। देखो इधर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन।
इधर देखो, है सब बिल्कुल सेम ही वैसे ही जैसे हमने तुमको उसमें बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें तुम्हारे पास। इसमें तुम्हारे पास प्राथमिक जो हैलो एल्केन होगा, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जो कार्बन इससे तुम्हारे पास में एक Cl जुड़ा होगा, बट इससे तुम्हारे पास में एक CH3 जुड़ा होगा, एक H इधर, एक H तुम्हारे पास में इधर। आई बात समझ में? ये तुम्हारे पास मतलब कार्बन से ये Cl जुड़ा होगा, उस कार्बन से एक CH3 तुम्हारे पास जुड़ा होगा, वो प्राथमिक तुम्हारे पास में क्या होगा, प्राथमिक हैलो एल्केन होगा। अब अच्छा इसमें देख लेते हैं, देखो इधर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 संकरण तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? 4 तुम्हारे पास मतलब sp3 संकरण तुम्हारे पास में। दूसरा पार्ट इसी में द्वितीयक वाले में, ये कार्बन इससे हमने एक Cl जोड़ दिया, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, एक इधर हमने H जोड़ दिया। देखो जिस कार्बन से ये Cl जुड़ा है, उस कार्बन से कितने जुड़े हैं C? 2 C जुड़े, मतलब द्वितीयक तुम्हारे पास में हो गया। जिस कार्बन से ये Cl जुड़ा होगा, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन, तो द्वितीयक। अच्छा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, अब ये sp3 संकरण हो गया तुम्हारे पास। तृतीयक वाले में तुम्हारे पास, तृतीयक देखो ये कार्बन जुड़ा, इससे हमने Cl जोड़ दिया, एक CH3, एक CH3, एक CH3, एक सिग्मा 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 सिग्मा, sp3 संकरण तुम्हारे पास। मतलब ये कार्बन जिस Cl से जुड़ा है, मतलब ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये तृतीयक हैलो, ये द्वितीयक हैलो एल्केन, ये प्राथमिक हैलो एल्केन। जो कार्बन पहले 1 कार्बन से जुड़ा प्राथमिक, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा द्वितीयक, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा तो तृतीयक तुम्हारे पास में, तृतीयक हैलो एल्केन। पहले कार्बन से जुड़ा तो प्राथमिक मतलब प्राइमरी, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तृतीयक मतलब टर्सरी तुम्हारे पास में। आ गई बात इतनी समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब इसी में तुम्हारे पास में आता है जैसे बेंजॉइलिक और एलाइलिक। इसी प्रकार मान लो तुम्हारे पास में जो है, एक बेंजॉइलिक आता है, एक एलाइलिक आता है। एक बेंजॉइलिक होगा, एक एलाइलिक तुम्हारे पास। बेंजॉइलिक तुम्हारे पास में, बेंजॉइलिक, ये बेंजाइलिक तुम्हारे पास में। बेंजाइलिक जो होगा तुम्हारे पास, मतलब जो बेंजीन वलय तुम्हारे पास में होगा, ये बेंजीन वलय। इस बेंजीन वलय से मतलब कौन जुड़ा होगा? एक C कार्बन, कार्बन परमाणु, और उस कार्बन परमाणु से एक Cl जुड़ा होगा। बाकी कौन जुड़ा होगा? H, एक H इधर, एक H इधर तुम्हारे पास। अब अच्छा कैसे तुम्हारे पास में, ये भी तो मैं बता दूं। ये तो तुम्हारे पास में sp3 संकरण हो गया, लेकिन ये वाला जो तुम्हारे पास कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन होगा, ये sp2 संकरण होगा। कैसे? ये कार्बन ऐसे जुड़ा होगा तुम्हारे पास में। ये वाला जो कार्बन होगा, ये बेंजीन वलय के sp2 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, उसे हम बेंजाइलिक बोलेंगे। मतलब ये वाला जो कार्बन जिससे Cl जुड़ा होगा, वो वाला कार्बन परमाणु बेंजीन वलय से तो जुड़ा होगा, लेकिन बेंजीन वलय का जो कार्बन होगा वो कौन सा बनाएगा? sp2 संकरण। और sp2 संकरण मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए sp2 संकरण हमने बताया था तुम्हारे पास में, बताया था। हाँ, अब एक उसी में तुम्हारे पास एलाइलिक है, एलिलिक जिसे बोलते हैं, जिसे एलिलिक बोलते हैं। एलिलिक तुम्हारे पास में, एलिलिक जो तुम्हारे पास में है, उसमें जैसे तुम्हारे पास ये CH2
डबल बॉन्ड तुम्हारे पास में CH, फिर सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में C, इससे एक Cl जुड़ा होगा, ये एक H, एक ये H तुम्हारे पास में। ये तो तुम्हारे पास में sp3 संकरण है, sp3 संकरण है। ये तुम्हारे पास में 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक ये तुम्हारे पास में 3 सिग्मा। ये तुम्हारे पास में कार्बन जो है sp2, ये कार्बन जो तुम्हारे पास में है कितना sp2, ये भी कार्बन जो तुम्हारे पास में ये भी sp2। मतलब ये वाला जो कार्बन परमाणु तुम्हारे पास होगा, ये कार्बन परमाणु sp2 कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, sp2 कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा। ये जो कार्बन जिससे Cl जुड़ा होगा वो वाला कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तुम्हारे पास। वो क्या कहलाएगा, एलिलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिलिक कहलाएगा तुम्हारे पास। तो इतनी बात आ गई समझ में तुम्हारे पास। तो इतनी बात तो ये इसमें तुम्हारे पास हुई। अब बात आती है sp2 संकरण की। किसकी, sp2 संकरण की बात। अब बात आती है sp2 संकरण की। देखो इधर जो sp2 संकरण तुम्हारे पास में है ये वाला sp2 संकरण का मतलब देखो इधर sp2 संकरण मतलब जैसे तुम्हारे पास ये CH2 ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड CH तुम्हारे पास इसी से एक क्या जुड़ा होगा, Cl तुम्हारे पास जुड़ा होगा। मतलब ये वाला जो कार्बन होगा, देखो इधर हम H लगाए दे रहे हैं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब 3 सिग्मा हुई है तो ये वाला कार्बन परमाणु कितना हुआ, sp2 संकरण हुआ। मतलब ये वाला जो कार्बन परमाणु होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा किसी कार्बन से, ये वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। जिससे Cl जुड़ा होगा वो वाला कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन से, क्या कहलाएगा, sp2 संकरण कहलाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। इसी को हम विनाइलिक बोलते हैं। विनाइलिक मतलब जिस कार्बन परमाणु से Cl जुड़ा होगा उस कार्बन से डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन जुड़ा होगा, उसे हम विनाइलिक या sp2 संकरण बोलेंगे। एक एरिल आता है, बिल्कुल सेम एरिल ऐसे ही होगा तुम्हारे पास में। जो एरिल होता है तुम्हारे पास में, एरिल जो तुम्हारे पास ये बेंजीन वलय बना होगा, बेंजीन वलय, ये इससे Cl तुम्हारे पास जुड़ा होगा। मतलब जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड से किसी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, वो तुम्हारे पास ये sp2, ये एरिल तुम्हारे पास में होगा। इसे एरिल बोलेंगे हम, एरिल बोलेंगे। अब sp3 संकरण में तुम्हारे पास में sp3 संकरण जो तुम्हारे पास में होगा उसमें तुम्हारे पास जो कार्बन परमाणु होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से किसी कार्बन परमाणु से क्या होगा, जुड़ा होगा तुम्हारे पास। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये बन गया हमारे पास sp संकरण, sp संकरण। मतलब जिस कार्बन से Cl जुड़ा होगा वो वाला कार्बन परमाणु किसी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किस बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, sp संकरण कहलाएगा तुम्हारे पास। क्या कहलाएगा, sp संकरण कहलाएगा। आई होप बिल्कुल आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो ये वाली हमने चीजें बताई थी, इसकी चीजें ये इंपॉर्टेंट, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट, ये वाली सारी चीजें तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल याद रखनी होंगी। आई होप बिल्कुल आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे। तो कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे कि सर हमें समझ में आ गया है, तभी हम
आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।